नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस दौरान हाईकोर्ट के पूर्व जजों को कमेटी बनाने की बात कही, जो नुकसान मुआवजे, पीड़ितों के 162 और 164 के बयान दर्ज करने की तारीखों आदि का ब्यौरा लेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि सीबीआई को कौन कौन से मुकदमे एफआईआर जांच के लिए सौंपे जाएं। सरकार इस बात का हाल सोचकर हमारे पास आए। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मणिपुर मुद्दे को लेकर के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। 10 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे सकते हैं। यह फैसला लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया। इंडिया घटक के कई सदस्यों ने तुरंत चर्चा न होने से नाराज होकर वॉकआउट कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है। दिल्ली के लिए अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि ये विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। अमित शाह ने आगे कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा गया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है। के जजमेंट का जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया, सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का तो देखिए, संसद में बिल पेश और बिल पेश होने पर आप देखिए कि किस तरह से हंगामा विपक्ष की ओर से देखा गया। कांग्रेस ने बिल का जमकर के विरोध किया है। बहरहाल संसद में फिर भी बिल पेश किया गया। एआईएमआईएम ने भी दिल्ली सेवा बिल का विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुरस्कार के साथ मिलने वाली राशि को नमामि गंगे परियोजना में दान देने की घोषणा की है। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में
जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगह थी। इसलिए खुद अंग्रेजों को भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहना पड़ा था। हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। हरियाणा के नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हुआ, जिसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और यही नहीं, पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की गोली भी लगी है। वहीं अगर अब तक की बात करें तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मामले को बढ़ता देख क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। नूंह में हालात खराब होने के चलते नल्हड़ मंदिर में हजारों लोग फंसे हुए हैं। इसमें आसपास के जिलों के लोग भी शामिल हैं। जम्मू में बिजली विभाग के प्रीपेड सिस्टम को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ समय के लिए रोड को ब्लॉक किया और बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया। बाद में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोड के बीचों बीच से हटाया गया और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर द्वारा यह कहा गया कि जल्द ही बिजली विभाग ने उनकी मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन को और आगे उग्र करेंगे। बिजली विभाग के प्रीपेड सिस्टम के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अमित जी, क्या लगता है कि बार बार आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर भी सुन? देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार दिल्ली में 75% लोगों को बिजली फ्री दे सकती है बाहर से खरीद कर, पंजाब सरकार भगवंत मान जी की वो जो है 90% लोगों को बिजली फ्री दे सकती है खरीद कर, लेकिन जम्मू कश्मीर में 19 प्रोजेक्ट होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये लोग सियासत चल रहे हैं। जम्मू के डोगरों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। और आज चंद लोग बाहर निकले हैं, हाई कोर्ट पीडीडी का घेराव किया है। इनका चीफ इंजीनियर जो है वो निकम्मा आदमी है, वो बताता ही नहीं एलजी साहब को कि जम्मू के लोग कितने परेशान हैं। ये सोचते हैं 10-20 लोग परेशान हैं, आज हजारों के हिसाब से ये जानीपुर के लोग निकले हैं। अपने बच्चों का पेड़ वाले जहाँ हम बिल दें, कहाँ से बिल दें? हमारे क्योंकि प्राइवेट हमारी काम है, तो हम इतना बिल पे नहीं कर सकते हैं। 3 हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, जहाँ सरकार हमें 2000 महीना एक्स्ट्रा लगाए ना, फिर हम देते हैं बिल, बिजली के बिल। जम्मू कश्मीर का हक है लोगों का बोलना, लेकिन हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। हमारी आवाज को ये दबा रहे हैं लोग। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने, कमी गवर्नमेंट, बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने, लेकिन पूरे नहीं कर पाई। इसलिए काटी गई है। ये कमजोर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये वोट देते हैं और इन्होंने वोट दिया है बीजेपी को। आज इन्होंने कसम पाई है, हम ना वोट देंगे
ना इनको यहाँ पे आने देंगे। साहब अगर आप सच में ईमानदार हैं तो क्यों नहीं जो साबका मंत्री एक्स मिनिस्टर बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनका बिल क्यों नहीं लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या गरीब लोगों के साथ जो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है जिन लोगों को, उनके साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन जम्मू का डोगरा जा चुका है। जिस तरह भूमि अमरनाथ का आंदोलन हुआ था 2-2.5 महीने चला था, उसी से ज्यादा हम लोगों को प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आप जम्मू की दिख रहे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा आज जमकर बिजली विभाग के बाहर प्रदर्शन किया गया। न्यूज़ इंडिया से मैतुल गुप्ता, कैमरामैन विशाल के साथ जम्मू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ यार मिला तार मिल। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। हवा हवा। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए।
ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। मुकीम उर्फ अरशद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से मुकीम की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एटीएस। गिरफ्तार रईस, अरमान और सलमान सिद्दीकी से पूछताछ की जाएगी। आपको बताएं कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एटीएस। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मुकीम पर आरोप है। रिमांड में पूछताछ के बाद एटीएस बड़ा खुलासा कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिमांड में पूछताछ के बाद एटीएस कर सकती है बड़ा खुलासा। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। नीलेश, ये यूपी एटीएस की एक और बड़ी सफलता जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के लिए एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस लगातार फॉर्म में चल रही है, जिसके तहत तमाम बड़ी गिरफ्तारियां यूपी एटीएस ने की है। जो हिंदुस्तान के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ गलत मंसूबे रखने वाले लोग को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है। आज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुकीम उर्फ अरशद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में आरोपी को पेश करके रिमांड की अर्जी डाली जाएगी। रिमांड को लेकर मुकीम से जब पूछताछ होगी तो ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि लगातार यूपी एटीएस गोंडा से जुड़े हुए जो आतंकी हैं, जो आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर रही है। इससे पहले 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो गोंडा के रहने वाले हैं, मुंबई में रहकर यूपी एटीएस की रडार पर आए थे, जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे में इन एजेंटों की तलाश और तेज कर दी गई है और आज मुकीम की गिरफ्तारी उसी का नतीजा है। जल्द ही जब मुकीम को रिमांड पर लिया जाएगा और मुकीम से कड़ाई से पूछताछ होगी तो तमाम और कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तमाम और नाम बेनकाब करने का प्रयास किया जाएगा जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। और तमाम सैन्य ठिकानों की जो तस्वीरें हैं वो खींचकर इन देश विरोधी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि मुकीम और कौन कौन से बड़े खुलासे करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अहमदिया के बाद अब एक और मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बोर्ड की कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोला है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ आगा खानी मुस्लिम समाज ने केंद्र सरकार को शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की शिकायत की गई है। आगा खानी मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। आगा खान शिया इमामी काउंसिल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड आगा खानी मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जबरन हथियाना चाहता है। दरअसल आगा खान मुस्लिम समाज के मुंबई स्थित 5 प्रमुख ट्रस्टों को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने वक्फ घोषित करते हुए उसे वक्फ की संपत्ति बता दिया है। आगा खानी काउंसिल ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के इस रवैये को मनमाना बताया है। काउंसिल ने इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ केंद्र सरकार से विधायी हस्तक्षेप की मांग भी की है। आगा खान की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है उनकी कीमत हजारों करोड़ में है। बहतराई इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम में सपनों का नया छत्तीसगढ़ कैसा हो विषय पर कोरबा जिले से आई युवा कविता शर्मा ने अपनी अभिव्यक्ति की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की भूमि में मैंने जन्म लिया है। हम सुआ, ददरिया आदि नृत्य करते हैं। हम बोरे, बासी जैसे पारंपरिक व्यंजनों का सेवन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, महतारी जतन, रामवन गमन पथ के साथ ही साथ अनेक हितकारी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य विकास के पथ में आगे बढ़ रहा है। सारंगढ़ से आई युवती ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म संभाव की भावना है, जो राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया। इसके साथ ही युवती ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कका ने आगे बढ़ाया। हम युवा छत्तीसगढ़ की आन बान शान हैं। हम युवा छत्तीसगढ़ का गौरव है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। हम युवाओं को इनके दिखाए रास्तों में चलना है और सपनों का नया राज्य बनाना है।
पुणे नगर रोड पर बीआरटी में दो बसों की आमने सामने से टक्कर होने से ड्राइवर सहित 40 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए। नगर रोड के बीआरटी मार्ग में दो बस आमने सामने से आ रही थी। तलेगांव ढमडे से मनपा के बीच चलने वाली बस पुणे की तरफ आ रही थी, जबकि दूसरी बस वाघोली की दिशा में जा रही थी। इस दौरान वाघोली की तरफ जा रही बस की स्पीड अधिक होने के कारण सामने से आ रही सीएनजी बस को टक्कर मार दी गई। इसमें बस चालक, कंडक्टर सहित 40 लोग जख्मी हो गए। ऍक्सिडेंट झाला इथं आपल्या घरच्या तिथं लागलेलं त्याला बराचसा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, मोठा ऍक्सिडेंट झाला, बाकीच्यांना जास्त लागले। चा ऍक्सिडेंट झाला इथं आपल्या घरच्या तिथं लागलेलं आहे त्याला बराचसा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, मोठा ऍक्सिडेंट झाला, बाकीच्यांना जास्त लागले। चा ऍक्सिडेंट झाला इथं आपल्या घरच्या तिथं लागलेलं आहे त्याला बराचसा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, मोठा ऍक्सिडेंट झाला, बाकीच्यांना जास्त लागले। खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां सासाराम के अड्डा रोड में राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह सहित स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता एवं दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर कोर्ट के द्वारा ही हरी झंडी मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोर्ट का निर्णय सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जातीय गणना होने से हर जाति के लोगों का गणना होगा, वो किस परिस्थिति में है, इससे सरकार उनके पक्ष में काम करेगी, जिससे लोगों को फायदा होगा। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ठीक है, और मंशा हमारी साफ है कि जातीय जनगणना हो तो उसमें हर जाति, हर वर्ग के लोग, उनकी क्या परिस्थिति है, किस अवस्था में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो और मैं सामाजिक रूप से हो, जिन लोगों की कमियां थी, जब तक इसके बारे में हम जानकारी नहीं हो पाएंगे तब तक हम कोई बजट नहीं बना सकते थे और लोगों को हम न्याय नहीं दे सकते थे। इसलिए आज जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हम लोगों के पेपर में जो ये घोषणा किया, हमें उपलब्धि, हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये हमारी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।